ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। आज नए भारत की नई संसद को दुनिया देख रही है। समृद्ध विरासत, नई सोच, नई तकनीक के मेल को दुनिया देख रही है। ये पहला माइलस्टोन नहीं है जो पिछले चंद सालों में नए भारत की पहचान बना है। इससे पहले भी कई सारे काम हुए हैं जो बदले हुए भारत की पहचान पूरी दुनिया में कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2018, केवड़िया, गुजरात। ये वो तारीख थी जब एक भारत और मजबूत भारत का सपना देखने वाले और उस सपने को संकल्प के मजबूत डोर से बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। देश की एकता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की इस भव्य प्रतिमा को बनाने का काम तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का काम शुरू हुआ। इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अरे दल से बड़ा देश होता है और देश के लिए जीने मरने वाला है इंसान। हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए गौरव होता है। तिजोरी से रुपये निकाल करके मूर्ति बन जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम जन जन को जोड़ करके करना चाहते हैं। सरदार पटेल के विराट शख्सियत को प्रतिबिंबित करती उनकी प्रतिमा महज 5 साल के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट है, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर बनी इस प्रतिमा की लंबाई इतनी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। 60 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब भारत की पहचान है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचाई में डबल है।
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। हर हिंदुस्तानी का सिर शान से ऊंचा उठ जाता है। आपको खुशी होगी, एक वर्ष में 26 लाख से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे। इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन औसतन 8,500 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता का दर्शन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनके हृदय में जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको प्रकट किया। और अब तो वहां कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी, ऐसे अनेक आकर्षण के केंद्र लगातार विकसित होते चले जा रहे हैं। कभी भारत का मतलब मध्यकाल में बनी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब ये सोच बदली है। सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही नहीं, ऐसी कई सारे स्मारकों ने इस सोच को बदला है।